हेलो एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विशाल जूली। आज का वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए लाया हूँ इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जो या तो पिछले साल बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या तो आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, जिनकी आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। वही क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में करवाने वाला हूँ और इस वीडियो के बाद आपको एक कॉन्फिडेंस अंदर से, जो आपको कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने इतना जो क्वेश्चन कर लिया, उसके बाद एक भी क्वेश्चन आपका ऑब्जेक्टिव नहीं छूटेगा एग्जाम में। तो ये जो है हमारा वीडियो सीरीज का वीडियो नंबर 1 होने वाला है, जिसमें हम लोग इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। सबसे पहला क्वेश्चन दिया गया है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज ए और एन, मतलब इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर क्या है। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमारा एक एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर एक हमारा एसे है। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाई, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर जो है हमारा चैप्टर नंबर 1 वो किसके द्वारा लिखा गया है। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी, यानी कि महात्मा गांधी, जिन्हें राष्ट्रपिता भी बोला जाता है, उनके द्वारा लिखा गया है इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। इसके बाद का क्वेश्चन है, महात्मा गांधी वाज बोर्न इन, महात्मा गांधी का जन्म कब हुआ था। तो हम सब जानते हैं कि महात्मा गांधी का जन्म हुआ था 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी, यानी 2 अक्टूबर 1869। तो 1869 इसका सी नंबर सही आंसर हो जाएगा। फिर महात्मा गांधी डाइड इन, महात्मा गांधी कब मरे थे। तो इसका सही आंसर होगा 1948, यानी सी नंबर ऑप्शन सही होगा। महात्मा गांधी का जो देहांत हुआ था वो हुआ था 30 जनवरी 1948, यानी कि 30 जनवरी 1948 ईस्वी को। इसके बाद का क्वेश्चन है, वेस्टर्न प्रोग्रेस इज टू डैश टू रेसिस्ट। तो इसका सही आंसर होगा मैडनिंग, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, मतलब वेस्टर्न प्रोग्रेस, जो पश्चिमी सभ्यता के जो प्रोग्रेस किए हैं वो बहुत ही पागल कर देने वाला है, जिसे हम छोड़ नहीं सकते हैं। हम भी चाहते हैं कि हम भी पश्चिमी सभ्यता को अपना लें। चलिए उसके बाद का क्वेश्चन है, वी शुड क्लाइंग टू इंडियन सिविलाइजेशन एज, हमें भारतीय सभ्यता के साथ किस तरह से चिपक जाना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एज अ चाइल्ड क्लाइंब टू इट्स मदर्स ब्रेस्ट। जैसे कि एक बच्चा अपनी माँ की छाती के साथ चिपक जाता है, वैसे ही हमें भारतीय सभ्यता के साथ, इंडियन सिविलाइजेशन के साथ चिपक जाना चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड इज अ रेस्टलेस डैश, द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स। जो हमारा माइंड है, मस्तिष्क है, ये हमारा एक रेस्टलेस, मतलब आराम न करने वाला, डैश मतलब क्या है। तो इसका सही आंसर होगा बर्ड। माइंड क्या है हमारा, रेस्टलेस बर्ड है, एक ऐसा पक्षी जो कभी आराम नहीं करना चाहता है। द मोर इट गेट्स द मोर इट वांट्स, इसको जितना ज़्यादा मिलता है उसको इतना ज़्यादा चाहिए होता है। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास एक मोबाइल फ़ोन हो गया तो हमें चाहिए होगा कि अब लैपटॉप हो जाए। अगर हमारे पास लैपटॉप हो गया तो हम चाहेंगे कि अब एक पीसी हो जाए, और अगर हमारे पास पीसी भी हो गया तो हम चाहेंगे कि अब बढ़िया सा कार हो जाए, उसके बाद बढ़िया सा घर हो जाए। मतलब जो हमारा माइंड है इसको, मतलब और ज़्यादा, जितना भी ज़्यादा इसको मिलता है उसको और ज़्यादा चाहिए होता है, इसको कभी भी संतुष्टि नहीं होता है। चलिए, सिविलाइजेशन इज दैट मोड ऑफ कंडक्ट विच पॉइंट्स आउट टू मैन द पाथ ऑफ, सिविलाइजेशन इस तरह का कंडक्ट है, इस तरह का संस्कार है जो कि मैन, विच पॉइंट्स आउट टू मैन, जो आदमी को बताता है, द पाथ ऑफ, यहाँ पे पाथ होगा PATH। आप इसको सही एक बार कर लीजिएगा, वैसे जो आपको PDF मिलेगा उसमें सही किया हुआ रहेगा। द पाथ ऑफ, सिविलाइजेशन क्या होता है, हमें दिखाता है, किस तरह का रास्ता दिखाता है, किस चीज़ का रास्ता दिखाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मतलब पाथ ऑफ ड्यूटी, हमारे हमें कर्तव्य का रास्ता दिखाता है। चलिए इसके बाद का क्वेश्चन है, द सिविलाइजेशन इंडिया हैज़ इवॉल्व्ड इज नॉट टू बी डैश इन द वर्ल्ड। जो सिविलाइजेशन भारत ने, जो सभ्यता भारत ने अपनाई है, उसे क्या नहीं किया जा सकता पूरी दुनिया में। तो इसका सही आंसर होगा बीटेन, मतलब जो सिविलाइजेशन, जो सभ्यता भारत ने अपनाई है उसे दुनिया में कभी भी चैलेंज नहीं किया जा सकता, दुनिया में कभी भी हराया नहीं जा सकता। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग इज द मोटो ऑफ, ये क्वेश्चन जो है ये आपका 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। ये क्वेश्चन आपको 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था और इसमें 90% बच्चे गलत करके आए थे, क्योंकि उन्हें लगता है कि गांधी जी ने इस जो ऐसे है इसको लिखा हुआ है, तो इस ये जो इंडियन जो प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग है ये किसका मोटो होगा। तो सब लोग गांधी जी पे लगा के आए थे, कुछ लोग इंडियन फिलोसोफर पर लगा के आए थे, लेकिन इसका सही आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर होगा वेस्टर्न फिलोसोफर। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा।
प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, सादा जीवन उच्च विचार किसका मोटो है? ये आपका मोटो है वेस्टर्न फिलोसोफर का, किसी पश्चिमी देश में रहने वाले फिलोसोफर का। ये आपको बुक में दिया हुआ है, आप बुक अगर अच्छे से रीड करेंगे तो आपको ये चीज़ पता चलेगा। इसमें 90% बच्चे गलत करके आए थे पिछले साल वाले एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट अस इनग्रेव आवर हार्ट्स द मोटो, हमें क्या करना है? चलिए गांधी जी कहते हैं कि लेट अस इनग्रेव आवर हार्ट द मोटो, हमें क्या करना है? हमें एक मोटो को अपनाना है। किस मोटो को अपनाना है? हमें अपने दिल में एक मोटो को अपनाना है, जज्बात को अपनाना है। प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग, इसका सही आंसर होगा प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। सॉरी, यहाँ पे सही ऑप्शन नंबर होगा सी, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। देखिए यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं, प्लेन लिविंग एंड प्लेन थिंकिंग भी लिखा हुआ है, तो यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ गोल्डन फ्लीस, गोल्डन फ्लीस का मतलब क्या होता है? तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है और ये भी 2020 के एग्ज़ाम में पूछा गया था, तो इसलिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है और आपके एग्ज़ाम के टाइम में भी पूछा जा सकता है। तो गोल्डन फिश का मतलब क्या होता है? इसका देखिए, इजली अवेलेबल थिंग, रेयर थिंग, अ गोल्ड शिप और नन। तो इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर होगा इजली अवेलेबल थिंग, मतलब जिस चीज़ को हम लोग इजली अवेलेबल हो, जो हमें आसानी से मिल जाए। चलिए, महात्मा गांधी का ऑटोबायोग्राफी यानी कि आत्मकथा कौन सा है? तो इसमें आपको पता चल रहा होगा माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ और माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ, दो ऑप्शन आपको कन्फ्यूज करने के लिए दिया गया है। तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, आपको ऑप्शन नंबर ए पे टिक लगाना है, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ नहीं होगा, माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ होगा। गांधी जी रोट न्यूमरस आर्टिकल्स फॉर, गांधी जी ने अलग अलग तरह के आर्टिकल लिखे थे, किसके लिए लिखे थे ये आपको बताना है। तो गांधी जी अलग अलग तरह के आर्टिकल किसके लिए लिखे थे? यंग माइंड, यानी कि नवयुवक जो लोग हैं, जो लोग नौजवान हैं, उनके लिए। चलिए उसके बाद है, गांधी जी यूज ट्रूथ एंड नॉन वायलेंस एज, गांधी जी ने सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया था। किस तरह से किया था? तो इसका सही आंसर होगा चीफ वीपन, उन्होंने मुख्य हथियार के तौर पे सत्य और अहिंसा का उपयोग किया था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, माइंड इज अ रेस्टलेस बर्ड इज टेकन फ्रॉम, जो हमारा माइंड है ये रेस्टलेस बर्ड है, एक ऐसा चिड़िया है जो कि कभी आराम नहीं करना चाहता। ये किस कविता से, किस पाठ से, किस एसे से लिया गया है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। ये किस पार्ट से लिया गया है? ये लिया गया है भारतीय सभ्यता और संस्कृति से, जो चैप्टर नंबर 1 है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुजराती इक्विवेलेंट टू सिविलाइजेशन मीन्स, गुजराती में सिविलाइजेशन का मतलब किस चीज़ के बराबर होता है? इक्विवेलेंट मतलब बराबर होना, मतलब यहाँ पे इसका जो हिंदी होगा, ये कुछ लोग बताते हैं कि गुजराती में सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का मतलब क्या होता है। ये इसका सही मीनिंग नहीं होगा, इसका सही मीनिंग होगा गुजराती में सभ्यता किसके बराबर होता है। तो इसका सही आंसर होगा गुड कंडक्ट, यानी कि अच्छा व्यवहार के बराबर होता है सभ्यता। मतलब अगर हम सभ्य हैं तो हमारा व्यवहार क्या होगा? व्यवहार भी हमारा बढ़िया होगा, अच्छा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिविलाइजेशन इन द रियल टर्म्स ऑफ सेंस ऑफ टर्म्स कंसिस्ट ऑफ, हमें सिविलाइजेशन क्या होता है? सिविलाइजेशन अगर सही मायने में देखें तो किस चीज़ से बना होता है? तो इसमें ऑप्शन है अननेसेसरी डिमांड्स, उसके बाद है नेक्स्ट ऑप्शन है डेलीब्रेट एंड नेसेसरी वांट्स, डेलीब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ वर्ड्स। तो सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ टर्म्स कंसिस्ट इन, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, डेलीब्रेट एंड वॉलेंट्री रिस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। मतलब सभ्यता का सही मतलब ये होता है कि हम अगर जितना हमें इच्छा है बस उतना ही हमें किसी भी चीज़ का मतलब उपयोग करना चाहिए। ये नहीं कि डेलीब्रेट एंड वॉलेंट्री मतलब हम किसी भी चीज़ का कितना भी यूज करते चले गए और हम चाहें कि हमको और से ज़्यादा मिलते जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर एंसिस्टर्स डिड नॉट इन्वेंट मशीनरी, हमारे जो एंसिस्टर्स थे, हमारे जो पूर्वज थे, उन्होंने मशीन को इन्वेंट क्यों नहीं किया? बिकॉज इट वुड मेक देम, क्योंकि वे उन्हें बना सकता था। तो
क्या बना सकता था? तो इसका सही आंसर होगा लेजी। अब देखिए यहाँ पे भी आपको कंफ्यूज करने के लिए ऑप्शन दिया गया है। ऑप्शन दिया गया है लेजी, बीजी, ईजी एंड नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपको सही आंसर पे टिक करना है। सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, लेजी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंसेस्टर्स वे सेटिस्फाइड विथ। हमारे जो एंसेस्टर थे, हमारे जो पूर्वज थे, वो किस चीज़ से संतुष्ट रहते थे? तो यहाँ पे भी देखिए स्मॉल विलेज, स्मॉल टाउन, लार्ज विलेज, लार्ज टाउन, 4 ऑप्शन आपको दिया गया है। तो इसमें सही आंसर क्या होगा? सही आंसर होगा स्मॉल विलेज। हमारे जो पूर्वज थे छोटे गांव से ही संतुष्ट रहते थे, उनको ज़्यादा बड़ा गांव, ज़्यादा शहर उनको नहीं चाहिए था, बस छोटा गांव मिल गया उसमें संतुष्ट रहते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश वाज अ स्पिरिचुअल लीडर देन अ पॉलिटिशियन। मतलब कौन आदमी थे जो कि स्पिरिचुअल लीडर थे पॉलिटिशियन होने के बावजूद? मतलब पॉलिटिशियन थे लेकिन स्पिरिचुअल लीडर भी थे। तो इसका सही आंसर होगा महात्मा गांधी। जाहिर सी बात है कि अगर हम इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं जो महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है, तो इसमें जो ज़्यादातर क्वेश्चन होगा, जो ज़्यादातर जो आंसर होगा महात्मा गांधी के द्वारा ही बताया गया होगा। ज़्यादातर चीज़ महात्मा गांधी के द्वारा ही बताया गया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेंडेंसी ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज टू एलिवेट। तो इंडियन सिविलाइजेशन यानी भारतीय सभ्यता का जो टेंडेंसी होता है, जो आपको कह सकते हैं कि जो उसका चरित्र होता है वो कैसा होता है, किस चीज़ को बढ़ावा देता है? तो इसका सही आंसर होगा मोरल बिंग या फिर मोरालिटी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए था इमोरालिटी, लेकिन ये क्या हो गया, ये किसी कारणवश टाइपिंग मिस्टेक हो गया। यहाँ पे सही आंसर क्या होगा? मोरल बिंग या फिर मोरालिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन सिविलाइजेशन इज। इंडियन सिविलाइजेशन कैसा है? ऑप्शन नंबर 1 है बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। ऑप्शन नंबर 2 है बेस्ड ऑन पार्शियलिटी। ऑप्शन नंबर 3 गॉडलेस। ऑप्शन नंबर 4 है बेस्ड ऑन मटेरियलिटी। तो इसका सही आंसर होगा बेस्ड ऑन बिलीफ इन गॉड। भारतीय सभ्यता में क्या चीज़ किया जाता है? भगवान पे विश्वास किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आवर एंसिस्टर्स एंजॉयड ट्रू डैश रूल। हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो फोर फादर थे, उन्होंने सही मायने में किस चीज़ का रूल एंजॉय किया है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, होम रूल। मतलब हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने सही मायने में घर का जो नियम होता है उसको एंजॉय किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन इज एन। जो भारतीय सभ्यता का एक अलग जो छवि बनाता है वो क्या चीज़ से निकल के आता है? तो इसमें ऑप्शन दिया हुआ है इंडिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स, डिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। ऑप्शन नंबर सी है बोथ ए एंड बी और ऑप्शन नंबर डी है नन। तो इसका सही आंसर होगा डिफिनिट मल्टीप्लिसिटी ऑफ ह्यूमन वांट्स। हमें क्या चीज़ करना होता है? हमारी जो इच्छा है, हमारी जो वांट्स है, उसका डिफिनिट मल्टीप्लिसिटी। मतलब हम चाहते हैं कि हमें जितना मिल रहा है उतना बहुत है, हमको ज़्यादा नहीं चाहिए, हमें जितना ज़रूरत होगा हमें उतना ही चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल डैश एंड कंफर्ट इज नेसेसरी। मतलब कुछ हद तक फिजिकल क्या और कंफर्ट, कंफर्ट मतलब आराम हमें चाहिए होता है। तो फिजिकल पीस होगा, यहाँ पे फिजिकल पीस होगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। मतलब हमें क्या चाहिए? हमें कुछ मतलब शारीरिक जो शांति, मानसिक शांति चाहिए और कंफर्ट चाहिए। कंफर्ट मतलब आराम चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है वी मस्ट डैश एंड डैश टू व्हाट एवर इज गुड। मतलब हमें क्या करना चाहिए कि अगर कोई अच्छा है तो उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ करना चाहिए? तो इसका सही आंसर होगा एडॉप्ट एंड एसिमिलेट। एडॉप्ट एंड एसिमिलेट। हमें क्या चीज़ करना चाहिए? एडॉप्ट करना चाहिए और एसिमिलेट करना चाहिए। मतलब हमें किसी चीज़ को अपना लेना चाहिए जो अच्छा है। गांधी जी कहते हैं कि कोई भी अगर काम अच्छा है, कोई भी चीज़ अगर अच्छा है, मान लीजिए हम लोग वेस्टर्न सिविलाइजेशन की बात करें तो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में जो भी चीज़ अच्छा है वो हमें क्या करना चाहिए? अपना लेना चाहिए। जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन में हालांकि बहुत कुछ बुरा है, लेकिन जो अच्छा है उसे तो कम से कम अपना ही लेना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द मिड्स ऑफ ऑल दिस, इस सभी के बीच डैश रिमेन्स इमूवेबल। मतलब इस सभी के बीच कौन सा वैसा चीज़ है जो कि अपने जगह पर अडिग है, अपने जगह पर सही से खड़ा है? तो यहाँ पे सही आंसर होगा इंडिया, ऑप्शन नंबर सी। मतलब इस सभी के बीच जो हमारा भारत है वो एकदम अपने पथ पर अडिग है। मतलब जो गांधी जी हमें जो इस चैप्टर में बताए हैं कि हाँ जैसे कैसे ग्रीक आया, कैसे ग्रीक चला गया, रोम का भी वही हाल हुआ, उसके बाद जापान
भी वेस्टर्नाइज हो गया, जापान भी क्या हुआ, पश्चिमी सभ्यता को अपनाने लगा, लेकिन जो हमारा भारत देश है वो अभी तक अपने पथ पर अडिग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश इज लार्जली ए मेंटल कंडीशन। डैश इज लार्जली अ मेंटल कंडीशन मतलब क्या चीज़ होता है जो कि हमारी दिमागी अवस्था होती है। तो इसका सही आंसर होगा हैप्पीनेस। मतलब अगर हम खुश होते हैं तो सिर्फ एक मानसिक अवस्था होती है कि हम खुश हैं, दूसरा कुछ नहीं होता है। हम अगर गरीब हैं तो भी खुश रह सकते हैं, अमीर है तो भी खुश रह सकते हैं। ये कोई नहीं है कि गरीब ही खुश होता है या फिर अमीर ही खुश होता है, कोई भी आदमी खुश रह सकता है, ये तो एक दिमागी स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंडियन पीपुल आर चार्ज ऑफ बिंग। भारत के लोगों को बोला जाता है कि वो क्या है, मतलब उन पे चार्ज लगाया जाता है, उन पे इल्ज़ाम लगाया जाता है कि वे है क्या चीज़ है। तो पहला ऑप्शन है अनसिविलाइज, दूसरा है सिविलाइज, तीसरा नंबर है क्रिएटिव और चौथा नंबर है नन ऑफ दीज। तो इसका सही आंसर होगा अनसिविलाइज। भारत के लोगों को सोचा जाता है कि वे असभ्य हैं। ये कौन सोचते हैं, तो जो पश्चिमी देश के लोग हैं तो वे लोग सोचते हैं कि भारत के लोग क्या है, असभ्य हैं। ऐसा गांधी जी द्वारा इस चैप्टर में बताया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फैरोज वेयर द रूलर्स ऑफ एंशियंट डैश। फैरोज क्या थे, किस जगह के, एंशियंट किस चीज़ के रूलर थे। तो इसका सही आंसर होगा एंशियंट इजिप्ट। एंशियंट इजिप्ट जो पहले जो मिस्र था वहाँ के रूलर थे फैरोज। नेक्स्ट क्वेश्चन है मीनिंग ऑफ सिविलाइजेशन इन गुजराती इज। गुजराती में सिविलाइजेशन यानी सभ्यता का मतलब क्या होता है। तो इसका सही आंसर होगा गुड कंडक्ट। ये मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच सिविलाइजेशन विल रूइन इंडिया। कौन सी ऐसी सभ्यता है जो भारत को रूइन कर देगी यानी बर्बाद कर देगी। इफ़ वी इंडेवर टू कॉपी इट, अगर हम इसे अपनाना चाहें तो, अगर हम इसका नकल करना चाहें तो इसका सही आंसर होगा यूरोपियन। मतलब यूरोप की सभ्यता ऐसी है कि अगर हम उसे अपनाना चाहें, भारत अगर अपनाना चाहे तो भारत पूरा बर्बाद हो जाएगा। ये कहा गया है महात्मा गांधी के द्वारा इस चैप्टर में इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी आर डैश टर्म्स। मतलब परफॉर्मेंस ऑफ ड्यूटी, हम अगर कोई ड्यूटी निभा रहे हैं, हम अपना कर्तव्य निभा रहे हैं, एंड ऑब्जर्वेंस ऑफ मोरालिटी, अगर हम नैतिकता को ऑब्जर्व कर रहे हैं, नैतिकता को समझ रहे हैं, तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे में क्या चीज़, कौन सा टर्म है। तो इसका सही आंसर होगा कन्वर्टिबल। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। मतलब अगर हम अपनी कर्तव्य निभा रहे हैं और नैतिकता को समझ रहे हैं तो ये दोनों चीज़ एक दूसरे में कन्वर्टिबल है, मतलब एक दूसरे में कन्वर्ट हो सकता है। चलिए उसके बाद आपको जानकारी के लिए एक चीज़ और बता दें कि हमारा एक टेलीग्राम चैनल भी है जहाँ पे आपको इस सभी जो भी चीज़ पढ़ाई हो रहा है यहाँ पे इस सभी का PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा। आपको टेलीग्राम ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, टेलीग्राम पे जाना है, नीचे ये जो दिया गया है @विशाल जूली, ये आपको टाइप करना है। जैसे ही आप टाइप करेंगे आपके सामने कुछ एक ग्रुप खुल के आ जाएगा। उस ग्रुप में आपको क्या करना है, ज्वाइन हो जाना है। सॉरी ग्रुप नहीं, टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, उस पर आपको सब्सक्राइब कर लेना है। तो उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। डिस्क्रिप्शन में अगर उस लिंक को अगर आप एक्टिवेट नहीं कर पाते हैं या फिर उस लिंक से आप ज्वाइन नहीं कर पाते हैं तो आपको क्या करना है, आपको ये चीज़ टाइप करना है। आपको क्या टाइप करना है, आपको टाइप करना है फिर यहाँ पे VISHAL विशाल, फिर यहाँ पे नीचे एक डैश लगाना है, फिर यहाँ पे लिखना है JIH, यहाँ पे JI, फिर यहाँ पे HULI, ये चीज़ आपको लिख देना है। जैसे ही आप यहाँ पे लिखेंगे आपके सामने एक सब जो आएगा टेलीग्राम चैनल आ जाएगा, आपको उसे ज्वाइन कर लेना है। यहाँ पे आपको सभी तरह के PDF मिल जाएंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है किंग्स एंड दियर स्वॉर्ड्स वेयर इन्फेरियर टू द स्वॉर्ड ऑफ। जो राजा है और उनकी तलवार है वो इन्फेरियर है, मतलब उनसे अव्वल है या फिर कमज़ोर है। टू द स्वॉर्ड ऑफ किसके तलवार से अव्वल है। तो इसका सही आंसर होगा इथिक्स, यानी इथिक्स के जो तलवार है उससे राजा की तलवार मतलब अव्वल है या फिर कमज़ोर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर वेयर नो टॉट्स टू डैश पीपल इनटू देम। पहले के ज़माने में टॉट्स नहीं होते थे, क्या कर सके, जो लोगों को क्या कर सके, तो ल्यूर LURE, जो लोगों को अगवा कर सके या फिर मतलब गलत रास्ते पर चलने को मजबूर कर सके। ऐसे पहले मतलब इतने ज़्यादा ये चीज़ नहीं होता था, धोखाधड़ी नहीं होता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मोर वी इंडल्ज इन आवर पैसन द मोर डैश दे बिकम।
जितना ज़्यादा हम अपने पैशन में, हम अपने जुनून में खोते जाएंगे, उतने ज़्यादा वे क्या बनते जाएंगे, हमारे जो जुनून होगा वो क्या बनता जाएगा। तो इसका सही आंसर होगा अनएडल्ट्रेटेड। उतना ज़्यादा मतलब हमें और इच्छा होगी कि हम और ज़्यादा मतलब मान लीजिए अगर हम, ये चीज़ सही भी है गलत भी है, अगर मान लीजिए हम पढ़ाई में हैं तो अगर हम चाह रहे हैं कि पढ़ाई में ज़्यादा पैशनेट हो गए, ज़्यादा हमारा मन लग रहा है, तो हम उसमें पढ़ाई में बहुत अच्छा कर सकते हैं। अगर मान लीजिए हम इधर उधर के कामों में ज़्यादा मतलब पैशनेट हो गए, तो फिर मतलब पूरा ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगा। यही चीज़ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आवर रियल हैप्पीनेस लाइज इन प्रॉपर यूज ऑफ आवर। मतलब हमारा जो सही मायने में अगर देखा जाए तो हमारी जो सही खुशी होती है ये किस चीज़ का प्रॉपर यूज करके मिल सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑफ आवर हैंड्स एंड फीट। मतलब हम अपने हाथ और पैर का सदुपयोग करके हम अच्छे से अच्छा चीज़ हासिल कर सकते हैं। और जो हमारा हैप्पीनेस है, सही में हमें खुशी तभी मिलेगी जब हम अपने हाथ और पैर की कमाई से खुद का कमाई खाएं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश वेयर इज सेटिस्फाइड विथ स्मॉल विलेज। मतलब कौन वैसे लोग थे जो कि छोटे गांव से भी सेटिस्फाई थे, संतुष्ट थे। तो इसका सही आंसर होगा आवर एंसिस्टर्स। पीछे भी ये क्वेश्चन था लेकिन वो क्वेश्चन अलग तरह से था, ये क्वेश्चन अलग तरह से है। तो आपको कोई सा भी क्वेश्चन है, आपको क्या करना है, आपको उस लाइन को याद कर जाना है। जो मैं यहाँ पे लाइन यहाँ पे अभी सॉल्व करवा रहा हूँ वो सब लाइन को आपको याद ही कर जाना है, क्योंकि इससे बाहर मुझे नहीं लगता कि इससे बाहर क्वेश्चन पूछा जाएगा। और आप लोगों को एक बात और कहना चाहूँगा कि अगर आप लोगों को सेशन अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश कीजिएगा कि वीडियो रिकॉर्डेड नहीं लाइव ही देखें। वीडियो आपको क्या करना है, लाइव देखना है, मतलब यूट्यूब पे देखना है, डाउनलोड करके प्लीज़ नहीं देखिएगा, क्योंकि डाउनलोड करके आप देखते हैं तो मेरा वॉच टाइम नहीं बढ़ता है और अभी मोनेटाइजेशन के लिए मुझे वॉच टाइम की ज़रूरत है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश एंड डैश कैन नॉट मेक ए मैन हैप्पी। कौन सा चीज़ है जो कि आदमी को हैप्पी यानी खुश नहीं रख सकता है। पहला आंसर है मोरालिटी फ्रेटर्निटी, सेकेंड ऑप्शन है वेल्थ एंड लग्जरी, थर्ड ऑप्शन है लग्जरी प्लीजर, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ दीज। तो इसका जो आंसर होगा, सही आंसर होगा, ये हमारा होगा थर्ड ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सी, लग्जरी एंड प्लीजर कैन नॉट मेक अ मैन हैप्पी। जो लग्जरी है मतलब हम जितना ज़्यादा अपने मन को बढ़ावा दे रहे हैं, और प्लीजर मतलब हम खुश हो रहे हैं, तो इससे मतलब प्लीजर मतलब हम अपने चाह रहे हैं कि खुशी हो जाए, तो इससे हम खुश नहीं रह सकते हैं। चलिए तो यहाँ तक था हमारा इस चैप्टर का क्वेश्चन। तो यहाँ पे ये चैप्टर का क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं भारत इज माई होम के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बताइएगा ताकि आपको भी फ़ायदा मिल सके। चलिए।